हत्या कर दी जाती है तो आप समझ सकते हो उस माँ पर क्या बीतता होगा, उस पत्नी पर क्या बीतता होगा जिस पत्नी के 4-4 बच्चे हैं। सारे एंगल्स को, जितनी एंगल्स और संभावनाएं हैं सबको हम लोग तलाश रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको हम न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी शहर के लहरियागंज माले टोल में है और यहाँ पर जिस तरीक़ा का वारदात हुआ है कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। 2 दिन पहले आपने देखा था कि भगवाड़ा में एक नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था। उसी तरीक़ा से इस गांव में भी एक नौजवान को माले टोल का रहने वाला दीपक साव जिसकी हत्या कर दी और गोलियों से उस लड़के को भून दिया गया। बात की जाए उस लड़के की तो लगभग 30 साल बताई जा रही है उसकी उम्र और 26 तारीख के रात 8:20 पर उसको गोलियों से भून दिया गया और भूनने वाला कौन है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की प्रशासन और सरकार कहाँ सोई हुई है, कब तक इस तरीक़ा की घटना होती रहेगी और एक माँ का बच्चा, एक माँ का दुलारा, एक माँ का लाडला छिनाता रहेगा। मासूम बेटी, 4-4 मासूम बच्चे हैं दीपक साह का, आप समझ सकते हैं, और माँ की ज़िंदगी में उसके बच्चे की हत्या कर दी जाती है तो आप समझ सकते हो उस माँ पर क्या बीतता होगा, उस पत्नी पर क्या बीतता होगा जिस पत्नी के 4-4 बच्चे हैं। शादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहने वाला कोई इंसान होता है तो वो पति होता है। इन पर क्या बीतता होगा ये हम सिर्फ बता सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको सुना सकते हैं, लेकिन ये दर्द उसी माँ को पता होगा, उसी पत्नी को पता होगा और उसी बच्चे को पता होगा और उसी भाई को पता होगा। ये समझ सकते हैं ये दीपक साव का भाई है और इसका भाई जो है दुनिया से जा चुका है। आप समझ सकते हैं सरकार हो या प्रशासन हो कब तक आश्वासन से काम चलाएगा। लगातार इस तरीक़ा की घटना होती रहती है और हम आपको दिखाते रहते हैं। अपराधी जो है, अपराधी बेखौफ घूमता है। आप समझ सकते हैं 8:20 का घटना है, 26 तारीख के 8:20 पर यह घटना जो हुई है। इस घर से मात्र ये चौक बगल में पड़ता है, लगभग 500 मीटर दूर, और उसी चौक पर दीपक साव जाते हैं चाय पीने के लिए या कुछ काम से, और वहीं पर उसको गोलियों से तड़ातड़ भून दिया जाता है। गोली मार गेलिए हमारे बेटा के तब सदर हॉस्पिटल गए सब भाई दोनों बैठा के मोटरसाइकिल पर। चाची कोई से दुश्मनी भी था? दुश्मनी छे 3 महीना 4 महीना पहले। अब किया नहीं गलिए कौन दुश्मन हमारा बेटा के मार दल की मांग करे छी अहाँ चाची? 10 लाख रुपया बचा के दिया, जमीन दिया, कथी किए दिया, बच्चा में होशियार चल घर के लाठी चल गया। पत्नी तो बिल्कुल बौकी हो गई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। कैसे बोलेगी? जिसका मांग ही उजड़ गया वो क्या बोलेगी, क्या सुनाएगी? हम प्रशासन से एक ही निवेदन करेंगे कि इसकी तुरंत जांच करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। चलिए भाई से जानते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आप? पिंटू शाह। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? दीपक शाह। अच्छा, ये बताइए कब हुआ था, कैसे हुआ था? यहाँ से घर से निकला है, ठीक है, 8 बज के कुछ मिनट पे निकला है घर से जी। जैसे ही यहाँ से निकला, अच्छा, वैसा ही वो यहाँ पे मेरा दुकान के पास रुका तो मेरा बड़े भाई वहाँ पे फिर पहुँच गया। तो उसका मेरे बड़े भाई को पूछा कि दीपक शाह किसका नाम है? तो मेरे बड़े भाई को क्या मालूम कि वो आया है कि पिस्टल लेके चलाने के लिए। अच्छा। उसको कुछ नहीं मालूम था। वो डायरेक्ट बोला कि काम है। तो भी बोला ठीक है, बोलो कौन क्या काम है? मेरा नाम है दीपक, तुम बोलो क्या काम है? वैसा ही प्रेम से बोला, पूछा, उठा, क्या किया, तरातर गोली चलाया और डायरेक्ट भाग फिरार हो गया। बंदा केलवाही के रास्ते में फिरार हुआ। अच्छा, केलवाही के रास्ते? हाँ, यहाँ पे 5 गो कटी भी लगा हुआ है, सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। जी। इस जो लहरियागंज से भी गुजरा है, लहरियागंज में भी कैमरा लगा हुआ है, मगर कैमरा में हम देख नहीं रहे कि चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइए दीपक साहब क्या करते थे, कौन सा काम करते थे? दीपक सर वो तो कर रहा था, चाय बेच रहा था, गुटखा बेच रहा था, चाय पानी, गाड़ी वगैरह चला रहा था? हाँ, गाड़ी वगैरह चला रहे थे, सब भाई चला रहे गाड़ी घोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि यही डेट कर गए थे कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेट किए थे? हॉस्पिटल में मोटा मोटी आपको रुका है जो 15-20 मिनट, आधा घंटा तक रुका। उसके बाद डेट कर? हाँ, इसका बाद डेट हुआ। कितना गोली मारा ये बताइए? इसका 3 राउंड गोली चलाया है। 3 राउंड गोली में एक रन गोली इसका गाड़ी छू के निकल चुका है। 2 गोली इसका ठहटे यहाँ पे लगा है। अच्छा, पजरा में? हाँ, पजरा में डायरेक्ट यहाँ सटा के मारा है। कितने लोग थे ये बताइए? एक सवार, एक गाड़ी था
अपाची कलर का गाड़ी है, उसमें 2 बंदा है, 2 बंदा के दोनों बंदा को हाथ में पिस्टन है, दोनों के साथ में यहाँ। अच्छा ये बताइए कि चक्का जाम आज किए थे आप लोग, हाँ चक्का जाम हम लोग, क्या क्या आश्वासन मिला है? हमको बोला है कि ठीक है तुमको मांगे पूरी करेंगे, तुम रोड खाली कर दो, तुमको सब मांगे पूरे करेंगे। एसपी साहब खुद बोला है, आया था, डीएसपी साहब आया था, मगर कलेक्टर साहब नहीं आया। अच्छा आप लोग का क्या मांग है ये बताइए? हम लोग का मांग यही है कि जो 4 गो बच्चा है ना उसको भोजन पालन पोषण भोजन उसको होना चाहिए, शादी ब्याह बेटी का शादी ब्याह का भी खर्च उठाना चाहिए। इसके बाद 10 धुर जमीन बाल बच्चा को उसको बाल बच्चा को 10 धुर जमीन मिलना चाहिए। कितना बच्चा है दीपक? उसका 4 बच्चा है, 3 लड़का है 1 लड़की है। आप समझ सकते हैं कि इसकी दर्द मैं क्या बयान करूं, जिसका मांग ही उजड़ गया हो। 4 मासूम बच्चे को छोड़ करके दीपक साहब इस दुनिया से चला गया है। मैं तो यही कहूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मनी थी, झगड़ा था, लड़ाई था, तो उसका ये अंत नहीं होता है कि किसी को जान से मार देना। और लगातार इस तरीक़ा की घटना होती रहती है। ये देख सकते हैं, ये मासूम बच्चा, ये बच्चा ही है बेटे, अब देख सकते हैं इसकी उम्र लगभग क्या हो सकती है, 5 साल 7 साल यही ना होगी। इसने क्या दुनिया देखा है। इससे कल हो करके कोई इसके बाप का पता पूछेगा, नाम पूछेगा, तुम्हारा बाप कौन है, तो इस पर क्या गुजरेगा ये यही जान सकता है। इतना छोटा मासूम बच्ची, बेटी है, आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ और भी लोग हैं। अच्छा क्या कहना चाहते हैं आप, ये बोलिए। हमरे कहने का मतलब वही है कि जो दुश्मनी था तो वो दुश्मनी निभा लेते, लेकिन 2-4 तरी 10 समाज 10 प्रयाग में बैठ कर के अपना संभाल लेते, अपना भाई तारा में बाप दाखिल में निभा लेते। लेकिन ऐसा घटना नहीं करना चाहिए कि वो एकदम से रानो मसमात करके आप दुनिया से उजाड़ दिए। इस 4 बच्चा को जो अभी पति पालन कहाँ से कौन कर सकता है। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि माले गांव के एक व्यक्ति हैं दीपक शाह, उनकी गोली मार दिया गया। फिर पुलिस आई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ और घटनास्थल से एक खोखा भी मिला है और रात्रि में फिर अस्पताल में पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस कांड में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कारण पता चल पाया है कि क्यों गोली मारा? कारण 2 एंगल है, कुछ इनका धंधा का राइवलरी भी बताया जा रहा है और दूसरा कुछ क्रिमिनल्स थे उनसे उनकी दुश्मनी चल रही थी, जिसमें एक क्रिमिनल जो है वो अभी जेल में है। सभी एंगल को हम लोग खंगाल रहे हैं। इससे पूर्व में भी इसके साथ विवाद हुई, वही मैंने बताया कि पिछले कुछ क्रिमिनल से भी उनका था, जिसमें एक क्रिमिनल जो है जेल में है, उसके जो संगी साथी हैं उनको हम लोग तलाश रहे हैं, देख रहे हैं। शराब माफिया कारोबार को लेकर के भी लड़ाई की बात आई है सामने। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पता चलेगा। अभी एक दिन में हम आपको क्या क्या बताएं। सर ने स्पष्ट कर दिया है कि सारे एंगल्स को, जितनी एंगल्स और संभावनाएं हैं, सबको हम लोग तलाश रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको हम न्यायिक हिरासत में भेज देंगे।